ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। आज जब आप गांव-गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। Having some kind of an understanding or an alliance with the NCP, do you think that's a possibility? Possibility in politics, what? If it is said that is a game of scoundrel, it's for a man to decide whether he wants to remain a gentleman or a scoundrel. How can I stop? If anybody is trying to become a scoundrel, okay. But I will not go along with a scoundrel, whoever he may be. Yes. But you yourself wouldn't think of aligning perhaps with the NCP if you fall short of seats here? Never. A simple thing is, the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government, how can we afford to have a shake hand with him? I mean, I will never, at least. I will never. An enemy is an enemy. मला नाही वाटत आपल्या देशाला आत्ता जे पंतप्रधान आहेत मनमोहन सिंग यांच्या एवढा दुबळा पंतप्रधान यापूर्वी कधी लाभला असेल। अतिशय दुबळा, कुठेच किंमत नाही, परदेशात तर नाहीच, देशात नाही, पक्षात नाही, सरकारमध्ये नाही। आणि असे हे दुबळे पंतप्रधान 9व्यांदा का 10व्यांदा 26 जानेवारीचं भाषण करणार आहेत। काय बोलणार आहेत देव जाणे। एक तर बोलतच नाहीत, कारण त्यांना माहिती बोलून काही उपयोग पण नाही। मध्ये एक वटहुकूम काढायला गेले आणि राहुल गांधींनी डोळे वटारले होते, बसकन खाली बसले।